एसीएल सर्जरी के बाद नी में लचक क्यों आती है और उसे कैसे ठीक करें दोस्तों, आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसीएल एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर। दोस्तों, जब एसीएल सर्जरी हो जाती है और उसके बाद आप चलने लगते हैं तो कई बार पेशेंट को लगता रहता है अभी भी लचक आ रही है जो पहले थी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पता लगाना कि आखिर क्यों ऐसा फीलिंग हो रही है। अगर सब कुछ अच्छा है, सर्जरी अच्छी हुई है, तो आपका लिगामेंट अच्छा है, उस केस में भी बहुत सारे लोगों को लचक फील होती है। वो इसलिए फील होती है दोस्तों क्योंकि जो ओरिजिनल एसीएल टिश्यू था हमारा, उसमें प्रोप्रियोसेप्शन और कई तरह के नर्व एंडिंग से जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं और स्टेबिलिटी कंफर्म करते हैं कि हाँ नी स्टेबल है। वहीं जब सर्जरी होती है तो आपका टिश्यू तो फट गया, तो उसको लिगामेंट्स या टेंडन से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। तो हैमस्ट्रिंग टेंडन या पेरोनेस लॉन्गस से उसको नया बनाया गया है। जब वो नया बना है तो उसके अंदर प्रोप्रियोसेप्शन फाइबर्स नहीं है, उसमें नर्व फाइबर्स नहीं है, तो वो ब्रेन को वापस सिग्नल नहीं दे पाता है कि सब कुछ स्टेबल है। तो ब्रेन को तभी भी लगता रहता है कि नहीं कुछ तो दिक्कत है, मेरा एसीएल अभी अनस्टेबल है। दूसरा, सिर्फ एसीएल ही नहीं होता है दोस्तों जो नी को स्टेबिलिटी देता है। एसीएल के अलावा और बहुत सारे लिगामेंट होते हैं, साथ में मसल्स होती है जो थाई के ऊपर है, जो आपके नी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो एसीएल इंजरी और एसीएल सर्जरी के बाद अगर बहुत लंबा रेस्ट आ जाए, जिसमें आपने ब्रेस लगा रखा है, नी बेंड नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे, आप वॉकर से चल रहे हो जिसमें आप पाँव ज़मीन पे नहीं रख रहे, तो मसल्स बहुत वीक पड़ जाती है। वीक मसल्स पड़ने के बाद पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसका नी ढीला है क्योंकि मसल्स वीक है। तो एसीएल अच्छा होने के बाद भी ये फीलिंग आती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब एक्सरसाइजेज कब चालू करते हैं वो डिपेंड करता है आपकी किससे सर्जरी हुई। अगर आपकी कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी हुई है तो आप अपने डॉक्टर्स जैसे से आपको बता रहे हैं उस हिसाब से आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, क्योंकि फिक्सेशन उन्होंने किया है तो उनको आइडिया है कितना स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन हुआ, उससे क्या प्रोटोकॉल सहने चाहिए। पर इन जनरल कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में लंबे समय के लिए ब्रेस रहता है, काफ़ी लंबे समय के लिए वॉकर रहता है 3 से 6 वीक तक, जिसमें आप वज़न नहीं डालते, और नी बेंडिंग भी धीरे धीरे आती है। इस वजह से आपकी मांसपेशियाँ पतली पड़ जाती है और आपको लचक ज़्यादा फील होती है ऑपरेशन के बाद। जैसा कि मैंने बोला कि एसीएल जो लिगामेंट है जो नया बना है वो 6 मंथ्स तक वीक रहता है, तो ये भी चांसेस हैं कि आपका लिगामेंट ढीला हो गया हो सर्जरी के बाद। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए दोस्तों एमआरआई कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन मैं 6 मंथ्स तक रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन अगर ऑपरेशन के बाद किया जाए एसीएल का जिसमें स्ट्रेस होता है तो लिगामेंट में डैमेज पहुंच सकता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन एसीएल का जो स्ट्रेस टेस्ट है वो आप ना कराएं। अगर 6 महीने नहीं हुए आपकी सर्जरी को, 6 महीने बाद आप करा सकते हैं। और आपको फिर भी लचक लग रही है तो आप एक्सरसाइज पे फोकस करिए, आप पॉजिटिव रीइंश्योरेंस दीजिए अपने आपको सब कुछ सही है। अपने सर्जन से बात कर सकते हैं दोबारा, जो आपको रीअश्योरेंस दे सकता है कि हाँ सब कुछ सही है अंदर, पर वो चेक नहीं करेगा। चेक कराएंगे तो ढीले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से अगर आप वीएमओ एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, आप ई सेंट्रिक मोड में एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे लचक जो आ रही है वो महसूस होना कम होगी। वहीं जब हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से सर्जरी करते हैं दोस्तों, तो इसमें अंदर सपोर्ट बना दिया जाता है आपके वीक लिगामेंट के ऊपर, तो आप अगले दिन से पूरा वजन देके चल सकते हो, अगले दिन से पैर बैंड कर सकते हो। अब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जल्दी चालू कर देते हैं तो आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर नहीं पड़ती है, वो मेंटेन रहती है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती रहती है। तो इस सर्जरी में थोड़ा फीलिंग कम आती है कि आपको लचक आ रही है, क्योंकि मसल्स आपकी हमेशा से स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, इसमें ढीले होने के चांसेस नहीं है क्योंकि अंदर प्रोटेक्शन है। तो टेक ओवे मैसेज ये है कि सर्जरी के बाद लचक का महसूस होना नॉर्मल है, चाहे किसी भी तरह की सर्जरी हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन को सिग्नल नहीं जा रहा है एसीएल के थ्रू, और इसको ठीक करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको वीएमओ एक्सरसाइज करनी है, आपको ई सेंट्रिक एक्सरसाइजेज करनी है, आपको एजिलिटी ड्रिल और प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग करनी है, जिसमें रनिंग, शटल रनिंग, फिगर ऑफ वेट रनिंग, ये सब आते हैं, ताकि आपके नए एसीएल के ऊपर फाइबर्स ग्रो करें और वापस प्रोप्रियोसेप्शन आने लगे और ब्रेन को फीडबैक जाने लगे। इसमें टाइम लगता है, ये इमीडिएटली नहीं होता, धीरे धीरे होता है। 6 मंथ्स के बाद हम प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग चालू करते हैं एसीएल सर्जरी में नॉर्मल में, और जो इंटरनल ब्रेस सर्जरी है उसमें 2.5 महीने में, 2.5 मंथ्स में चालू करते हैं। सो आपको अगर इसके बारे में और कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और उसको डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊँगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।